अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो टेबल टेनिस गेम से मुतल्लिक है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारी टेबल टेनिस की ये गेम कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे दो पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। एक पहला पोर्शन था इंट्रोडक्शन ऑफ गेम्स और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। ये वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो बिल्कुल उसमें छोटे छोटे दो क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारा सेकंड पोर्शन जो आता है फिज़िकल एजुकेशन की बुक में, वो गेम्स और एथलेटिक इवेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपने बैडमिंटन की गेम कर ली, एथलेटिक इवेंट्स भी आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपने टेबल टेनिस करनी है। इसके बाद जो है आपका थर्ड पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड पोर्शन में आप पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, तमाम बॉडी सिस्टम्स के बारे में, और दो को डिटेल्स से मैं आपको बताऊंगी जो कि आपकी बुक में भी आएंगे और पेपर में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद ड्रग्स के बारे में कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा और बैलेंस डाइट के बारे में और फर्स्ट एड। ये आपका थर्ड पोर्शन और लास्ट पोर्शन होगा। अब मैं आपको जो है वो टेबल टेनिस गेम के बारे में बताती हूँ कि जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि टेबल टेनिस एक मेज़ पर खेला जाने वाला खेल होता है। इसको एक मेज़ पर जो है वो खेला जाता है, जिसकी सतह जो है वो बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। मेज़ की जो सतह है उस पर किसी किस्म का कोई भी निशान वग़ैरह या ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल हमवार साफ़ सुथरी हो। टेबल टेनिस का जो मेज़ होता है वो मुस्ततील शक्ल का होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके कोर्ट्स हैं सारे के सारे मुस्ततील शक्ल के ही होते हैं, सिवाय क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो जो है बेज़ी शक्ल का आपका क्रिकेट का ग्राउंड होता है। बाकी जितने भी ग्राउंड्स हैं जो मुनज़्ज़म खेलों में आते हैं, जिनके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो मुस्तकिल शक्ल के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रैक्स की हम बात करते हैं या फिर एथलेटिक इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वो अगर ट्रैक देखते हैं तो वो बेज़ी शक्ल का ट्रैक होता है। जेवलिन अगर और यहाँ डिस्कस की बात करते हैं तो एक सेक्टर में थ्रो की जाती हैं। तो टेबल टेनिस की तरफ आते हैं। इसमें जो टेबल टेनिस का मेज़ है वो मुस्ततील शक्ल का होगा। मेज़ की जो लंबाई है वो 2.75 मीटर होगी और अगर फिट में आती है तो 9 फीट होगी। चौड़ाई जो है वो 1.2 मीटर होगी और 5 फीट होगी। चौड़ाई जो लंबाई वाली और चौड़ाई वाली जो लाइनें होती हैं ये सारी की सारी, ठीक है, तमाम लाइनें जो होती हैं इनकी जो चौड़ाई होगी वो 2 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर डबल्स का मैच हो रहा होता है तो जो चौड़ाई होती है ये 3 सेंटीमीटर तक जा सकती है। तमाम लाइनें 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो सकती हैं। एक मैरी मेज़ जो है वही होता है जिस पर अगर शटल वो जो है टेबल टेनिस का जो बॉल होता है उसको ऊपर से मेज़ पर अगर गिराया जाता है 30 सेंटीमीटर ऊपर से, या फिर 1 फीट भी आप कह सकते हैं, 1 फीट या 30 सेंटीमीटर की बुलंदी से जब बॉल को मेज़ के ऊपर गिराया जाता है तो वो 28 सेंटीमीटर ऊपर उठनी चाहिए, तभी वो बॉल जो है वो सही होगी। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साथ साथ। इसके बाद अब नेट की तरफ आते हैं तो नेट जो है मेज़ की लंबाई को 2 हिस्सों में तकसीम करके बिल्कुल दरमियान में एक नेट लगाया जाता है। मेज़ की लंबाई जो है उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, ठीक है, चौड़ाई वाली साइड से भी और लंबाई वाली साइड से भी, और दरमियान में यहाँ पर एक नेट लगा दिया जाता है। नेट का निचला हिस्सा बिल्कुल मेज़ के साथ लगा होना चाहिए और नेट की जो बुलंदी है वो 15.25 मीटर होनी चाहिए।
इसको हम चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। नेट की चौड़ाई जो होती है वो भी 15.25 और नेट की जो उसको साथ लगाया जाता है ज़मीन से, आप मेज़ से उसकी बुलंदी कह लें, ठीक है, वो भी 15.25 मीटर होनी चाहिए। और नेट की लंबाई जो है वो 1.83 मीटर है। ये सर नीचे नेट भी दिया हुआ है। नेट की जो लंबाई है वो 1.83 मीटर होनी चाहिए और नेट दोनों साइड से जो है 15.25 सेंटीमीटर जो है वो बाहर की तरफ बांधा जाता है, यानी 15.25 सेंटीमीटर जो नेट है वो बाहर होगा। अब जो है इसके बॉल की तरफ आते हैं। टेबल टेनिस का जो बॉल है वो सफ़ेद रंग का होता है और इसकी शक्ल गोल होती है। ये सेलुलाइट या प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। बॉल का वज़न जो है वो 2.7 ग्राम होता है और बॉल का जो कतर है वो 40 मिलीमीटर तक होता है। ये आप ज़रा नोट कर लें, टेबल टेनिस का बॉल सफ़ेद रंग का या फिर ये ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। यहाँ पर उनमें सिर्फ सफ़ेद लिखा हुआ है, आप इसको लिख लें। ऑरेंज कलर का भी टेबल टेनिस का बॉल हो सकता है। इसकी शक्ल गोल होती है। ये सेलुलाइट या प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होगा। बॉल का जो वज़न होता है 2.7 ग्राम होता है और बॉल का कतर जो है 40 मिलीमीटर तक होता है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आप साथ ऐड कर लें कि टेबल टेनिस में जो बॉल इस्तेमाल होता है उसको पिंग पोंग कहा जाता है। टेबल टेनिस का जो बॉल है इसका एक नाम होता है पिंग पोंग, ठीक है। टेबल टेनिस रैकेट। टेबल टेनिस के खेल में इस्तेमाल होने वाला रैकेट बेसवी शक्ल का होगा। इसको पकड़ने के लिए एक गिरफ्त होती है जहाँ से रैकेट को पकड़ा जाता है। खेलने वाला हिस्सा प्लाईवुड का बना हुआ होता है जिस पर दोनों तरफ रबड़ की पतली तह चढ़ी होती है जो बॉल को खेलने में मदद देती है। जबकि कोई खिलाड़ी मैच के दौरान अपना रैकेट तब्दील करती है तो अंपायर को आगाह कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, उससे आगाह कर देती हूँ। मोस्टली जो ओलंपिक्स में टेबल टेनिस के रैकेट इस्तेमाल होते हैं उस पर जो प्लाईवुड का बना हुआ हिस्सा होता है उसके दोनों तरफ जो रबड़ की पतली तह चढ़ती है वो रेड कलर की होती है, दोनों तरफ रेड, जिससे वो रैकेट रेड नज़र आता है। यहाँ पर मैं आपको रैकेट का थोड़ा सा शक्ल जो है वो दिखाती हूँ। ये देखिए, एथलीट प्लेयर ने जो है वो रैकेट पकड़ा हुआ है और इसने बॉल को जो है वो लेफ़्ट साइड से खेल रही है। ये देखिए, ये रैकेट है, ये को नज़र आ रहा है, छोटा सा ये रैकेट होता है बेबी शक्ल का। उसके बाद टेबल टेनिस के जो कवानीन हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही, मैंने पहले भी बताया कि टेबल टेनिस जो है वो बैडमिंटन से बहुत मिलती जुलती जो है वो गेम है। टेबल टेनिस का खेल शुरू होने से पहले रेफरी दोनों टीमों के दरमियान टॉस करवाती है। टॉस जीतने वाली टीम को हक हासिल होता है कि वो साइड ले ले या सर्विस ले ले। अगर साइड का इंतखाब किया जाता है तो फिर दूसरी टीम सर्विस करेगी, लेकिन अगर सर्विस का इंतखाब किया जाता है तो फिर दूसरी टीम अपनी मर्ज़ी से साइड ले लेती है। क्लियर। अगर मैच सिंगल्स का हो रहा हो तो एक मैच 5 या 7 गेम्स पर मुश्तमिल होगा और अगर मैच डबल का हो तो 5 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। बैडमिंटन का आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ करवाती जाती हूँ कि बैडमिंटन में जो सिंगल्स या डबल्स का मैच हो रहा होता है तो वो बेस्ट ऑफ 3 की गेम होती है जिसमें से 2 गेम का जीतना ज़रूरी होता है। अगर टेबल टेनिस की बात करते हैं तो एक मैच 5 या 7 गेम्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अगर मैच डबल्स का है तो 5 गेम्स पर मुश्तमिल होगा। डबल्स के मुकाबलों में पहले 2 सिंगल्स होंगे फिर डबल। अगर फैसला यहाँ ना हो तो सिंगल मज़ीद हो सकती हैं। जो खिलाड़ी बाल को खेलती है इसको सर्वर और दूसरी को रिसीवर कहा जाता है। अब सर्विस किस तरह से इसकी की जाती है। टेबल टेनिस में जो खिलाड़ी सर्विस का इंतखाब करती है वो सर्विस करने के लिए बाल को ऊपर इस तरह उछालेगी कि अंपायर को वाज़ेह तौर पर बाल हाथ को छोड़ती हुई नज़र आए। सर्विस करते वक्त बाल खिलाड़ी के हाथ पर बिल्कुल साकिन होना चाहिए। साकिन हाथ की हथेली पर, खुले हाथ की हथेली पर, ठीक है, साकन होना चाहिए हाथ भी, उससे हरकत बिल्कुल नहीं देनी। उसके बाद उसके ऊपर बाल जो होगा वो भी बिल्कुल साकन होगा, उसको भी हरकत जो है वो नहीं देनी। और दूसरे हाथ में जो है वो रैकेट होगा। सर्विस करते वक्त रैकेट को बाल को इस तरह से वो लगाएगा, टच करेगा, इस तरह से मारेगा कि बाल पहले अपने हिस्से में चिपकाएगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ,
पहले सर्विस को इस तरह किया जाएगा कि पहले वो अपने हिस्से में टिप्पा खाएगी, फिर वो मुखालिफ के जो है हिस्से में जो है वो टिप्पा खाएगी। यहाँ पे बिल्कुल बैडमिंटन वाला ही हिसाब होगा, सर्विस जो है वो वितरी की जाएगी और दूसरी तरफ भी खड़ी खिलाड़ी इस वक्त तक बाल को जो है वो खेलेगी जब बाल इस साइड पर मेज़ पर टिप्पा खाएगी, ठीक है। यानी उसने अपनी साइड पर, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, उसने अपनी साइड पर जो है वो पहले टिप लगाया, फिर दूसरी साइड पर लगाएगी, तभी वो मुखालिफ खिलाड़ी खेलेगी, अदरवाइज़ उसको नहीं उठा सकती जब तक दोनों साइडों पर मेज़ जो है वो टिप्पा नहीं खा लेती। अगर सर्विस वाला बॉल नेट को टच हो जाता है तो सर्विस सही नहीं होगी, बल्कि लेट पुकारा जाएगा। लेट का मतलब मैंने आपको बताया था टेबल टेनिस में, अगर आपको याद हो लेट से क्या मुराद है, पॉइंट का दोबारा खेलना, और सर्विस दोबारा की जाएगी। टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी लगातार 2 दफ़ा जो है वो सर्विस करती है। यहाँ पर आपने याद रखना है सर्विस का तरीका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी लगातार 2 दफ़ा सर्विस करती है, एक दफ़ा सर्विस करवाई फिर दूसरी दफ़ा। सिंगल्स के मुकाबलों में जो खिलाड़ी सर्विस देना शुरू करती है वो लगातार सर्विस करेगी, ख्वाह वो मुश्तरका पॉइंट हों या एक खिलाड़ी 2 लगातार पॉइंट हासिल करने के कर ले। इसके बाद सर्विस दूसरे खिलाड़ी को दे दी जाएगी। अगर दोनों खिलाड़ी के पॉइंट्स 10-10 हो जाएं तो फिर हर पॉइंट के बाद सर्विस तब्दील होती रहेगी। 2 पॉइंट्स के फ़र्क से एक खिलाड़ी मैच जीतेगी। जब तक 2 पॉइंट्स की बढ़तरी नहीं हो जाएगी मैच शुरू रहेगा। पॉइंट्स के बाद सर्विस भी तब्दील होती रहेगी। इसके बाद जो है वो डबल्स और बारी के बगैर सर्विस करना आएगा। डबल्स के मुकाबलों में एक खिलाड़ी जो है, एक टीम की खिलाड़ी पहले 2 पॉइंट तक सर्विस करवाएगी, ठीक है, 1 पॉइंट हासिल किया फिर दूसरे पे सर्विस तक करवाएगी, लेकिन यानी लगातार 2 सर्विस करवाएगी। दूसरी टीम एक खिलाड़ी लगातार 2 सर्विस वसूल करेगी। पहली 2 सर्विस या 2 पॉइंट के बाद वो खिलाड़ी जिसने पहली 2 सर्विस वसूल की थी वो अब सर्विस करवाएगी, और जिसने पहली 2 सर्विस करवाई थी वो सर्विस को वसूल करेगी। इसके बाद तीसरी 2 सर्विसेज पहले सर्विस करने वाले के साथ ही करवाएगी और पहले 2 सर्विस वसूल करने वाले के साथ ही वसूल करेगी, और इस तरह हर 2 सर्विस के बाद मैच के अख्ताम तक वो ये वाली रूटीन जो है वो जारी रहेगी। लेकिन जब स्कोर 10-10 बराबर हो जाता है तो फिर सर्विस के बाद, क्योंकि ये 11 पॉइंट्स की गेम है, अब आपको पता चला कि 10-10 पर क्यों जो है वो एक एक सर्विस करवाई जाएगी। वो इस वजह से करवाई जाएगी कि ये 11 पॉइंट की गेम है। 11 पॉइंट के बाद साइड चेंज कर दी जाती है, एक गेम कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अब अगर 10-10 हो जाएं तो फिर हर टीम जो है वो 2 सर्विस नहीं करवाएगी, वो एक सर्विस करवाएगी। और जो स्कोरिंग का तरीका होगा वो भी इसमें यही होगा कि 2 पॉइंट की बढ़तरी से जो है वो एक गेम जीती जाएगी। अगर 10-10 हो गए तो 11 पे गेम ख़त्म नहीं होगी, फिर 12 पे ख़त्म होगी, ठीक है। और अगर 11 पॉइंट्स हो जाते हैं दोनों के 11-11 तो फिर ये 13 पॉइंट पर ख़त्म होगी। यानी 2 पॉइंट्स का जो है वो फ़र्क लाजमी होना चाहिए, 2 पॉइंट्स की बढ़तरी ज़रूरी है। मैं अब आपको सर्विस का जो है डबल्स में तरीका बता देती हूँ ज़रा दोबारा से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इस टीम की जो है वो फर्स्ट प्लेयर खड़ी है, ठीक है, नंबर 1 प्लेयर जो है वो खड़ी है। यहाँ पर मुखालिफ की नंबर 1 टीम खड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर मुखालिफ की नंबर 2 टीम, और यहाँ पर इस साइड पर यानी कि वितरी पोजीशन में 1, 2 और यहाँ से 1 और 2 प्लेयर। ये आप जो हिंसे नज़र आ रही हैं, यहाँ फ़र्ज़ कर लें कि प्लेयर्स खड़े हैं और ये इनके बिब नंबर हैं, चेस्ट नंबर हैं 1 और 2, 1 और 2। अब सर्विस का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि नंबर 1 प्लेयर ने लगातार 2 सर्विस करवाई, वसूल करेगी। नंबर 1 प्लेयर मुखालिफ की 2 लगातार सर्विस वसूल करेगी। अब ये नहीं होगा कि इसके बाद इसकी बारी आ गई, चाहे फाउल हो चाहे कुछ भी हो, सर्विस यहाँ पर इसने लगातार 2 करवानी है और इसने लगातार 2 वसूल करनी। अब क्या होगा कि अगली 2 सर्विस ये जो नंबर 1 प्लेयर है मुखालिफ की ये करवाएगी और वसूल करेगी ये जिसने पहले सर्विस करवाई थी। इसके बाद इसकी नंबर 2, अब इसकी नंबर 2 प्लेयर नहीं, इसकी नंबर 2 प्लेयर जो है वो सर्विस करवाएगी नंबर 1 वाले की जिसने पहले सर्विस करवाई थी और वसूल करेगी मुखालिफ की नंबर 2।
ठीक है, इसने सर्विस करवाई और मुखालिफ की नंबर 2 ने लगातार 2 सर्विस वसूल की। क्लियर हो गया। सर्विस करवाने वाली जो प्लेयर होती है उसको सर्वर और रिसीव करने वाली को रिसीवर कहा जाता है। इसके बाद जो है वो बारी के बगैर सर्विस करना, दुरुस्त वापसी, स्कोरिंग और फाउल्स जो हैं वो कल हम इंशाल्लाह और लेट जो है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने टेबल टेनिस मेज़ के बारे में, नेट के बारे में और इसके बाद जो है बॉल, रैकेट और सर्विस करना, इसके बाद डबल्स का खेल ही हमने जो है वो पढ़ा है। कल इंशाल्लाह ताला जो बाकी वाली आधी गेम रह गई है वो कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ हमारा गेम्स वाला पोर्शन और एथलेटिक रन्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।